एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो सुबह का टाइम है, अभी भी बस बच्चे गए हैं स्कूल और 6:35 हुआ है, तो टाइम भी बता दिया। तो अब करूँगी बस मैं पूजा। वैसे दीपक मैंने पहले ही लगा दिया था, और लेकिन अब जो तसल्ली से बैठ के कान्हा जी का स्नान वगैरह कराना है वो पूजा करूँगी। और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है भाई, इसी वजह से कि चलिए ब्लॉग भी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह भी इतना भाग दौड़ होती है, मुश्किल हो जाता है ब्लॉग स्टार्ट करना। तो चलिए बस। और इधर देखिए चल रही है मेरी कथा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपने बालों को मतलब खोल दिया है, क्योंकि ना सुबह आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी टॉवल लिपटा ही हुआ था, तो मैंने अभी अपने बालों में से टॉवल हटाया और अपना दुपट्टा ले लिया है और आ गई हूँ यहाँ पे पूजा घर में। मैंने बताया था ना कि सुबह से ही मैंने दीपक लगा दिया था स्कूल जाने से, बच्चों के स्कूल जाने से पहले। और इसमें ना थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने फिर दोबारा से घी डाल दिया है दीपक में। और धूप बत्ती भी लगाई थी, वो मतलब हो गई थी पूरी। तो फिर मैं अभी मतलब पूजा करूँगी ना, तो इसलिए फिर से मैंने छोटी सी धूप बत्ती लगा दी है। फिर चलिए, अब यहाँ पे जो भगवान जी है उनको स्नान कराने की तैयारी चल रही है। और ये देखिए दीपक में ना कितनी ज़्यादा हवा लग रही है, क्योंकि फ़ैन भी चल रहा हुआ है, क्योंकि इस कमरे में ना मतलब वैसा फ़ैन नहीं है, तो टेबल फ़ैन लगा के ही मुझे पूजा करनी होती है। तो सारे भगवान जी को मैंने बैठा लिया है इनको स्नान कराने के लिए। और आज है वही हरितालिका तीज थी, मतलब कल ब्लॉग तो लेट जाएगा। तो आप सभी को वही हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे भोले बाबा को ना मैं यहीं पे, पहले क्या था ना, जैसे वहाँ पे थी तो जो बेलपत्र का जो गमला था ना जिसमें पौधा था, वहीं पे ही शिवलिंग को विराजमान किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे बाहर है जैसे, तो मैंने अंदर ही इनको बैठाया हुआ है अच्छे से, ये देखिए यहीं पे ही। और कान्हा जी को भी अच्छे से इत्र वगैरह लगा के बैठा दिया है। बस मेरी पूजा हो चुकी थी, आरती भी मैंने कर दी थी। तो ये आरती का दीपक पूरे घर में घुमा के मैं यहाँ पे किचन में ला के रख देती हूँ। और इस प्लेट में मैं एक ना किचन में धूप बत्ती भी लगा देती हूँ, ताकि पूरे घर में ना बहुत अच्छी सुबह सुबह सुगंधित हो जाए पूरा घर मेरा। तो बस मतलब मंदिर गई, फिर नाश्ता किया, बहुत सारा काम मतलब बीच में हो चुका है। अभी टाइम में अगर आपको बताऊं तो 9 सवा 9 बजे हुए हैं। और अब लग गई हूँ मैं सारा जितना भी जो फैला हुआ सा फैला रहता है ना सुबह के टाइम, उसको सिंगवाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। पीछे मैंने मशीन भी लगा दिया, डेली ही कपड़े वॉश करने होते हैं, कम, जिससे कि ना मतलब थोड़े थोड़े ही धुल लूँ, इकट्ठा नहीं करती, कहने का मतलब ये है भाई। तो यहाँ पे भी दीवार भी अच्छे से झाड़ लूँगी। और जो ये पर्पल कलर का जो पेंट हो रखा है ना दीवार पे, इस पे बहुत अलग ही धूल दिखाई देती है, जबकि बिल्कुल बंद है मकान, लेकिन फिर भी बहुत धूल आती है। तो मैं जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ। और ये अलमीरा पे भी कुछ ना पाउडर सा भी उड़ता है, जैसे पाउडर लगाते हैं ना सुबह बच्चे भी, ये भी, तो वो भी मतलब उड़ के जाता है दीवार पे, चिपक जाता है, जैसे फ़ैन चलता चलता रहता है ना। तो इस वजह से फिर मुझे सारा कुछ अच्छे से डेली अच्छे से डस्टिंग करनी होती है, एक दिन भी नहीं छोड़ पाती। तो फिर इसके बाद आ गई हूँ इस कमरे में, और इधर का भी साफ़ कर लूँगी, इसकी बेडशीट ठीक कर लूँगी। और भाई जैसे कि मैंने बताया आज है हरितालिका तीज, तो हमारे यहाँ पे नहीं मनाया जाता ये त्यौहार हरितालिका तीज का। हमारे यहाँ पे हरियाली तीज मनाई जाती है, जो पिछले महीने थी सावन में। लेकिन जो रखते हैं व्रत, कुछ लोग तो व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ पूजा करते हैं। तो मैंने वैसे पूजा करके आई मंदिर में अच्छे से, और बस उसके बाद मतलब व्रत नहीं रखते हैं, बाकी पूजा करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हरितालिका तीज का भी व्रत होता है, सच्ची बताओ। आजकल जैसे टीवी पे और फ़ोन पे देख देख के ना तब पता चलने लगा है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये वाली खिड़की खोल देती हूँ। और सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अब थोड़ा मौसम खुला है, आज पूरी झमाझम बारिश हो रही है अच्छे से। तो इस कमरे का भी काम हो गया है, तो यहाँ की लाइट ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में। और यहाँ का भी जितना भी मतलब साफ़ सफाई वाला काम है, ये डिब्बे जो रखे हुए हैं ना, अब की बार मैंने जैसे मतलब कुछ लोगों को अगर पता है तो ऊपर ना सेल्फ लगा लेती थी, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई अब की बार, क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि अब जल्दी से जल्दी बस अपना ही घर लेंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। वही सही बताऊँ तो सच्ची बात तो यही है। तो ये जो डब्बे रखे हुए हैं ना यहाँ पे, डेली ही साफ़ करने होते हैं। और अब के मतलब मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी ना रैक ले लूँ,
पर देखती हूँ, पक्का नहीं है, दिवाली तक सोच रही हूँ कि लेने की, जिससे ही ना ये डब्बे उसमें मतलब अच्छे से रखे जाएँ। अभी शेल्फ पे ना पूरा फिर भरी-भरी सी दिखाई देती है। तो यहाँ पे ना गैस का चूल्हा साफ़ कर दिया है, दूध आ गया था, दूध रख दिया उबलने के लिए और बाकी सारी साफ़-सफ़ाई कर दी है। अभी बर्तन भी मतलब वॉश कर दिए हैं किचन के सारे। तो यहाँ पे आज रात ना ये मैंने बाल्टी को धुल के रख दिया था, आटा पिसवाया था ना, तो इसमें डाल के रख लूँगी। और सुबह पता है क्या, जैसे ही मैंने ना मतलब ये बाल्टी और जो आटा छानने की छन्नी होती है ना, वो सब वॉश करके रखा हुआ था। तो जो आटा छानने की छन्नी थी ना भाई, उसमें इतनी चींटी और मैंने ध्यान किया नहीं। जब मैं आटा छानने लगी ना सुबह बनाने के लिए आटा, तो उसमें इतनी मतलब वो थी ना चींटी बहुत ज़्यादा, तभी ये आटा मैंने अलग से रखा हुआ था यहाँ पे। और अभी भी एक दो मुझे दिख रही थी जिसको मैंने फिर हटाया। तो आटा डाल दिया है, लेकिन कुछ अभी अब की बार ना थोड़ा सा फालतू पिसवा दिया था। तो ये देखो, ये इतना सारा आटा बच गया है। तो इसको एक भगोने में भर के रखूँगी, लेकिन अभी भगोना खाली नहीं है वो, तो उसको अभी धोना है, फिर उसके बाद इसमें उसमें भर के रखूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको कट्टे को इसका मुंह बंद करके इस तरीके से यहीं पे नीचे रख दिया है। और ओपन किचन में ना ये जो नीचे का जो सारा सामान दिखता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने सारे पूजा के बर्तन भी धुल लिए थे और पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ किए रगड़ रगड़ के। और ये छोटू सा लोटा है और इसको तो स्टील वाले को तो मैं यहीं पे इसमें रख देती हूँ। और बाकी जितने हैं वो सारे अंदर लेके जाऊंगी, इस टोकरी में ही रखती हूँ, छोटी सी बना रखी है। और ये जो छोटी छोटी जितनी सारी कटोरियाँ दिख रही है ना आपको, ये पूजा मतलब मंदिर में लेके जाती हूँ। इनमें जो भी भोले बाबा को चढ़ाना होता है ना, वो सब कुछ लेके जाती हूँ। और ये है पीतल का लोटा। तो मैं आपको पता क्या दिखा रही थी कि मैंने देखो रगड़ रगड़ के ना इसकी इतनी अच्छा मतलब इस पर डिज़ाइन बना हुआ था, वो सारा हट चुका है। तो पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ ना, तो उसकी वजह से बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अब ये बिल्कुल मतलब कब थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है इसके ऊपर डिज़ाइन, बाकी सारा साफ़ हो गया है। तो बस ये सारे बर्तन मैंने अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ किए हैं, तो यहाँ पे रख दिए हैं। और अब आती है फ्रिज को साफ़ करने की बारी। मतलब फ्रिज वैसे तो साफ़ है अंदर से, बाहर अभी मैंने आटा डाला है ना, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे वाइट वाइट सा दिख रहा है, क्योंकि इसका कलर भी डार्क कलर है फ्रिज का। तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ इस पे भी एक मतलब मार ही देते हैं, सफाई कर ही देते हैं इसको। तो कोलिन से बहुत ही अच्छे से एकदम चमक जाती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। और मेरे जब तक मतलब सारे जितने भी कपड़े थे, वैसे ज़्यादा होते नहीं हैं डेली के, तो जितने होते हैं ना वो ही है, वो भी धुल गए थे। और बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं है, तो इसलिए मुझे आज कपड़े ना अंदर ही फैलाने पड़ेंगे रस्सी बांध के। तो बस यहाँ पे फ्रिज बाहर से साफ़ कर दिया है, अंदर से तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने देखे यहाँ पे रस्सी बांध लूँगी, और इसी पे ही मैंने यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दिए थे खूब अच्छे से। टावल वगैरह सब कुछ धुला था और फ़ैन चला दिया था। वैसे तो सूख गए थे, लेकिन फिर भी जो धूप में कपड़े सूखते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। पर अब जाके बारिश हुई है, तो ये लग रहा है कोई बात नहीं, बारिश भी होने ज़रूरी है भाई। पिछली बार इतनी बारिश हुई थी कि हम वहाँ पे बाढ़ आ गई थी अम्बाला में, और अब की बार यहाँ पे मेरठ में बारिश ही नहीं हो रही। मतलब ये हाल हो रहा था, लेकिन अब हो रही है। 2 दिन से पूरा अच्छे से बारिश हो रही है। तो सारे कपड़े फैला दिए। और अब है फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर लेट की थी, क्योंकि आज ना मेरा थोड़ा सा हल्का सा सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर कुछ भी काम नहीं किया। और अब आ गए हैं बच्चे, 2 बज गए हैं, 2 नहीं 2:30 बज गए हैं, 2:15 बजे आते हैं ये। तो अब मैं इनके लिए और अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पे खाना। तो सब्ज़ी सुबह में जो बनाई थी ना, टिफ़िन में रखी थी, आज उसी से ही खाएंगे। लस्सी है और रोटी है और सब्ज़ी है। तो बस ये करने के बाद थोड़ा सा मैंने सूट मतलब 1 बजे मैं मतलब उठ गई थी वैसे। और 1 बजे उठ के मैंने ना अपना जो मेरा कल मैंने सूट कटिंग किया था ना, उसकी पैंट बना दी थी, तो उसका जो सूट रह रहा था बाकी सिलने के लिए, तो वो मुझे आज सिलना था। तो बस मैं फटाफट से बच्चों को खाना खिलवाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन भी इनके जो इनके टिफ़िन है और खाने के जो बर्तन इकट्ठा हुए, इनको साथ के साथ कर देती हूँ, ताकि फिर अच्छे नहीं लगते पड़े हुए। क्योंकि अगर मैं एक बार मशीन पे बैठ गई ना, तो मुझे ये होता है कि बस मैं उसको ना सिल के ही हटूँ। तो और किचन में बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर मेरा ध्यान इधर भी रहेगा कि बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं। तो इसलिए मैंने पहले सारे बर्तन साफ़ कर दिए, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना मतलब सूट मतलब सिल लिया था। मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको।
कि कितना अच्छा सिला, और बहुत ही मतलब अच्छा सिला है सूट सच में। तो यहाँ पे किचन हो गई है बिल्कुल साफ़, और ये देखिए मतलब मैंने इसको जोड़ दिया है। अभी नीचे के पल्ले मोड़ने रह रहे हैं और बाजू लगानी रह रही है। तो यहाँ पे मैं एक ना पट्टी काट के बाजू में मतलब जैसे मैंने ये बाजू पहनी हुई है ना, ये तो देखो थोड़ी छोटी है, वो थोड़ी सी मैंने इस जो सिल रही हूँ उसकी थोड़ी सी बड़ी बनाई है, क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं बचा था, इसी इतना ही था तो मैंने इतनी ही बाजू बना ली। लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, पर बना लिया था मैंने ये सूट, लेकिन इसकी थोड़ी सी बड़ी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने बाजू भी जोड़ ली है, और मैं आपको दिखाऊँ, और बाजू की जो कट लगाए ना उस पर मुझे बटन लगाने हैं। जो दुपट्टा है उस कलर के मैच कर के, ऑरेंज कलर का इसका दुपट्टा है, तो मैं यहाँ ऑरेंज कलर के कपड़े से ही बना के बटन लगाऊंगी। और ये सूट भाई फाइनली मेरा सिल गया। और अभी मैं आपको बताऊँ 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं, तो अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ सूट कैसा लग रहा है। तो भाई इसी के साथ ही इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और सूट सच में भाई मुझे पहन के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फिट सिला है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।